रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले हमलावर का खुला बड़ा राज। सीसीटीवी से बड़ा खुलासा, हमलावर राजेश खिमची ने की थी रेकी। बीजेपी ने हमले को बताया बड़ी साजिश, बोले सीएम दफ्तर की गई थी रेकी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए कायराना हमला एक सोची समझी सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। जी हां, हमलावर राजेश खिमची की गिरफ्तारी के बाद इस केस में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल शालीमार बाग में जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आवास है, वहां से मिले सीसीटीवी फुटेज से ये स्पष्ट हुआ है कि हमलावर ने इस हमले की तैयारी कम से कम 24 घंटे पहले ही शुरू कर दी थी। आप ये सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं जिसमें दिखाई दे रहा है कि एक शख्स जो है वो रिक्शा से मुख्यमंत्री आवास पहुंचता है और जब वो रिक्शा से उतर जाता है तो रिक्शा वाले से वो बातचीत करता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो कुछ एड्रेस भी शायद रिक्शा वाले से वहां पर पूछ रहा है, जो कि सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जब रिक्शा वहां से चली जाती है उसके बाद जो हमलावर है राजेश खिमची, वो दरअसल फोन निकालता है और फोन किसी को लगाता है और फोन पर बातचीत करता हुआ भी वो काफी देर तक इस वीडियो में नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जो चीजें निकलकर सामने आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली है और फोन पर बातचीत करने के बाद वो फोन से वीडियो भी आवाज की बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जाहिर तौर पर एक साजिशन हमला करने की कोशिश मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर की गई। जब वो जन सुनवाई कर रही थी तभी ये शख्स वहां पर पहुंचा और इस तरीके से सीएम रेखा गुप्ता पर बड़ा और जानलेवा हमला करने की कोशिश इसने की। इसने सीएम रेखा गुप्ता के बाल पकड़ लिए और उनको चोट भी लगी है इस हमले में। हालांकि ये जो सीसीटीवी फुटेज है ये वाकई ये दिखाता है कि किस तरीके से पहले से ही रेकी की गई थी और यही बात बीजेपी की तरफ से की जा रही है। अब सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद पुलिस इस वीडियो की जांच कर रही है और जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में इसमें कई खुलासे हो सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर यानी जो हमला सीएम रेखा गुप्ता पर किया गया है उसको लेकर जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार में प्रवेश वर्मा और मनजिंदर सिंह सिरसा, वो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिले हैं इस हमले के बाद और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कई बड़े खुलासे किए और बताया कि आखिर कैसे सीएम रेखा गुप्ता को टारगेट पर रखा गया था। प्रवेश वर्मा ने कहा कि सीएम के बाल पकड़कर खींचे गए। कुछ देर तक हमलावर ने सीएम रेखा गुप्ता को नहीं छोड़ा। उसके बाद पुलिसकर्मी जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने दरअसल हमलावर को पकड़ा और इस हमले में सीएम रेखा गुप्ता को चोटें भी आई हैं, सर पर चोट आई है, यह भी जानकारी मिली है। और क्या कुछ जानकारी प्रवेश वर्मा के जरिए दी गई है मीडिया को बातचीत करते हुए, जरा सुनिए। देखिए, चोट उनके हाथ में आई है, उनके शोल्डर में आई है और उनके सर में आई है। तो अभी डॉक्टर उनको देख रहे हैं और उसके साथ में क्योंकि पुलिस केस है तो एमएलसी भी बन रही है और एमएलसी की जो आएगी रिपोर्ट वो आपको बताएगी। देखिए, अभी कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है या क्या मामला है ये अभी कहना ठीक नहीं है क्योंकि पुलिस की जांच होगी। सारी तहकीकात के बाद में ही आपको बताया जाएगा। वो व्यक्ति ने मुख्यमंत्री जी के ऊपर में हमला किया, उसके बाद में मुख्यमंत्री जी को उसने कुछ समय तक नहीं छोड़ा, उनके बाल पकड़ लिए थे और पुलिस ने और आसपास के लोगों ने काफ़ी उसको छुड़वाने की कोशिश करी। 40 साल की उसकी उम्र बताई जा रही है और किसी तरीके से मुख्यमंत्री जी को छुड़ाया गया और उसके बाद में फिर ये सारी बात हुई। देखिए, अभी पुलिस की जांच चल रही है, अभी कुछ भी कहना किसी भी एंगल पर ठीक नहीं हो। देखिए, अभी हम मुख्यमंत्री जी से मिलकर एक बात अच्छी लगी कि उनका हौसला अभी भी उतना ही है और उन्होंने कहा है कि मेरी जन सुनवाई और मेरा जन संपर्क
मेरा दिल्ली के लिए जो उनका समर्पण है, उनके सारे वायदे हैं, वो दिन रात उसके लिए काम करती रहेंगी। और आज हमने उनको ये कहा है कि आज आपको स्वास्थ्य लाभ लेना चाहिए और उसके बाद में कल से अपना काम शुरू करना। तो न सिर्फ प्रवेश वर्मा बल्कि इसी के साथ मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात की। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये साजिश ही नजर आ रही है। जिस तरीके से सीएम रेखा गुप्ता के घर की रेकी की गई है, बाकायदा वीडियो बनाई गई है, तो ये सोची समझी सुनियोजित साजिश का हिस्सा है ये हमला। लेकिन इस हमले के बाद सीएम रेखा गुप्ता का हौसला नहीं डगमगाया है, वो जन सुनवाई जारी रखेंगी। उन्होंने साथ ही बताया कि किस तरीके से हमला करने वाले ने पहले उनके आवास की रेकी की थी। क्या जानकारी मनजिंदर सिंह सिरसा दे रहे हैं, वो भी सुनिए। परवेज जी ने आपको बताया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ठीक है, उनको हमलावर ने पिछले एक दिन से रेकी कर रहा था। वो शालीमार बाग में रेखा गुप्ता जी के घर भी गया था, उसने वहां भी जाके सारी वीडियो बनाई। रेखा गुप्ता जी जनता को आके साधारण तौर से हजारों लोगों को मिलती हैं, बिना सुरक्षा के मिलती हैं, ऐसी वीडियो में उसके जानकारी थी। उसने माननीय रेखा गुप्ता जी को बहुत देर तक जमीन पर गिरा कर रखा। उसने हमला करने की उसकी जो मंशा थी वो बड़ी स्पष्ट है, और ये बात भी स्पष्ट है कि वो केवल हमले के पर्पज से ही आया था। उसके हाथ में कोई जन सुनवाई का कागज भी नहीं था, उसके हाथ में कोई ऐसी दरख्वास्त भी नहीं थी। और क्योंकि उसके मोबाइल से पुरानी वीडियो मिली हैं कल की, जो जब वो वहाँ पर शालीमार बाग गया है, और यहाँ की वीडियो भी मिली है, इससे बहुत बात स्पष्ट होती है कि मकसद जो था वो हमला ही था। और रेखा गुप्ता जी ठीक हैं, जैसे अभी परवेज जी ने बताया, जन सुनवाई जारी रहेंगी, हर तरीके से पब्लिक को इंटरेक्शन उनकी जारी रहेगी, और दिल्ली के काम किसी सूरत में नहीं रुकेंगी। एक महिला मुख्यमंत्री को ऐसा ना माना जाए कि महिला होने के नाते को हमला करेगा तो उनको डराएगा, धमकाएगा, तो उनके काम में कोई फर्क आएगा। जन सुनवाई भी जारी रहेगी, और दिल्ली के विकास के लिए निरंतर हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री एक शेर की तरह काम करेंगी, और किसी भी तरीके का उनके मन के ऊपर दिल्ली के लोगों के काम को लेकर रुकने का कोई भी कारण नहीं है। इसलिए बस हम ये बताना चाहते हैं, पुलिस ने लग रहा है कि सुरक्षाकर्मी कम थे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हजारों लोगों से मिलती हैं, अक्सर आपने देखा है कि वो इस चीज़ में सुरक्षा को बीच में नहीं आने देती, और एक जनप्रतिनिधि का ये फर्ज भी बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता को सहूलत देकर मिला जा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी की यही कारण मुझे लगता है कि उसके ध्यान में था कि हजारों लोगों को मिलती हैं, बिना किसी सुरक्षा के मिलती हैं, इसी का उसने लाभ उठाने की कोशिश की। मानसिक स्थिति क्या है अभी मुख्यमंत्री की, क्या कह रही हैं आप? बिल्कुल मानसिक तौर पर वो बिल्कुल ठीक हैं, और उनको मन में दिल्ली की सेवा के प्रति अच्छे भाव भी हैं, और दृढ़ निश्चय के साथ वो अपनी सेवा में करेंगी। वो अपने निश्चय से और अपनी दिल्ली की सेवा के प्रति किसी तरीके से भी निडोल हैं, बिल्कुल नहीं डोल। धन्यवाद। और इसी तरीके से लगातार जो दिल्ली बीजेपी के नेता हैं वो सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। इसमें बीजेपी के जो विधायक है हरीश खुराना, वो भी पहुंचे। उन्होंने जानकारी दी और बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ साजिश ही है। अभी ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से जो चीजें सामने आई हैं कि वो व्यक्ति पिछले 2 दिन से रेकी कर रहा था, इसका मतलब साजिश थी। और जो खबरें बाकी तो पुलिस बताएगी क्या निकला इन्वेस्टिगेशन के अंदर, लेकिन निश्चित तौर के ऊपर ये बड़ी साजिश है और इसकी तह पे जाना बहुत ज़रूरी है। मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, मुख्यमंत्री जी ठीक है अभी, लेकिन निश्चित तौर के ऊपर हम कामना करते हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ हों। और कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि उनकी सुरक्षा को और पुख्ता किया जाए ताकि आगे से ऐसी घटना ना हो। अगर कोई कह रहा है कि ये डॉग लवर था, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पहली बात, वो आदमी गुजरात का है, जो खबर आई है कि राजकोट से वो आदमी आया हुआ था, तो राजकोट और दिल्ली में डॉग का कोई कनेक्शन नहीं है। पहली बात, ये खबर गलत है। दूसरी बात, वो 2 दिन से रेकी कर रहा था, इसका मतलब कोई ना कोई साजिश, जो उसके फ़ोन से घर की पूरी फ़ोटो भी आई हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं साजिश तो है। पुलिस इसकी जांच कर रही है, और ये जो खबरें आ रही हैं डॉग लवर था, ये सब कुछ बेबुनियाद है। लेट द ट्रूथ कम्स आउट, सच आने दीजिए, लेकिन निश्चित तौर के ऊपर ये बहुत बड़ी साजिश होगी।
जिस तरीके से सीएम रेखा गुप्ता काम कर रही है, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर पंकज सिंह ने भी इस मामले पर बातचीत मीडिया से की। क्या कहा, जरा सुनिए। देखिए, साजिश की जानकारी दिल्ली पुलिस देगी। दिल्ली पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और मैं मिल के आया हूँ तो हमारी बहन, हमारी मुख्यमंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री मन की मजबूत महिला है, क्योंकि उनको मानसिक थोड़ा दुख हुआ है, चोट तो लगी है, स्वाभाविक है। अभी डॉक्टर की रिपोर्ट एमएलसी हो जाएगी और रिपोर्ट आपको हम पेश कर देंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जो कह जा रहे हैं डॉग लवर है वो, ये कौन? कुछ लोग कह रहे हैं कि वो डॉग लवर है आरोपी। देखिए, मैंने आपसे बोला इन्वेस्टिगेशन एक बार हो जाने दीजिए। इन्वेस्टिगेशन में दूध का दूध, पानी का पानी आ जाए। तो बीजेपी के नेता ये भी कह रहे हैं कि अभी जांच इस मामले की चल रही है, लेकिन शुरुआती चीजें जो निकलकर सामने आ रही हैं वो सीधे तौर पर ये इशारा कर रही हैं कि ये सोची समझी साजिश थी। इस शख्स को जो डॉग लवर बताकर ये कह रहे हैं कि इसलिए इसने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया, लेकिन जो चीजें हैं वो काफी हैरान करती हैं कि किस तरीके से बाकायदा रेकी की गई थी। क्या जान से मारने की साजिश रची गई थी सीएम रेखा गुप्ता को? ये सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। तो मैंने आपको पूरी जानकारी इस मामले की दी थी कि रेखा गुप्ता सीएम है दिल्ली की, वो लगातार जन सुनवाई करती हैं और इसी दौरान उन पर हमला किया गया। ये हमलावर खिमजी जो है वो कागज देने के बहाने सीएम के पास आया, उन पर अटैक कर दिया और खबर ये भी है कि थप्पड़ भी मारा है, सीएम को बाल पकड़कर खींचने की कोशिश की है, जो खुलासे बीजेपी के नेताओं के जरिए ही किए गए। इस धक्का मुक्की में रेखा गुप्ता के सर जो है वो टेबल के कोने से टकराया है, उनको मामूली चोट आई है और जांच में अब तक जो खुलासा हुआ है वो ये कि जो शख्स है उसका नाम राजेश खिमजी सकारिया है, 41 साल का ये है। फिलहाल सिविल लाइंस थाने में पूछताछ उससे चल रही है और इस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर कई खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल जो 41 साल का राजेश खिमजी है वो गुजरात के राजकोट का रहने वाला है और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उसका कोई परिजन जो है जेल में है, उसको छुड़वाने के लिए वो अर्जी लेकर आया था। अब दिल्ली पुलिस ने खिमजी के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए गुजरात पुलिस से भी संपर्क किया है। हालांकि जो जानकारी सीएम रेखा गुप्ता की हालत को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर सामने आई है वो ये है कि वो अभी उनकी हालत जो है ठीक है, उतनी ज्यादा गंभीर चोटें नहीं है, वो कल से अपना कार्य फिर से शुरू करेंगी। ये जानकारी जो नेता हैं बीजेपी के उनकी तरफ से ही दी गई है, जिन्होंने सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात की है। लेकिन क्यों ये साजिश रची गई, किसकी ये साजिश थी, क्यों हमला किया गया, आखिर असली वजह क्या थी, जाहिर तौर पर पुलिस इस मामले में क्या खुलासे करती है इस पर ही निगाहें टिकी हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।